नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन। नव भारत की विशेष श्रृंखला बातों बातों में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के जरिए हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे लोगों से जो जिंदगी में कुछ न कुछ नया करते हैं, कुछ प्रेरणा देते हैं और खुद के दम पर, खुद की ताकत पर कुछ नया खड़ा भी करते हैं। हम आज है नागपुर में और हमारे साथ है विठोबा आयुर्वेदिक ग्रुप के सुदर्शन शेंडे जी। सुदर्शन जी नमस्कार, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैं आपकी जर्नी देख रही थी, बड़ी दिलचस्प जर्नी है, बड़ा दिलचस्प सफ़र है, क्योंकि अ, जिस विषय में शिक्षा ली उससे दूसरा रास्ता थोड़ा अख्तियार किया आपने। जी। क्योंकि अमूमन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में जाए ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप भाइयों ने मिलकर जो रास्ता चुना है वो अलग है। तो पीछे क्या वजह थी कि आपने ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में आने का सोचा? अम, वैसे बहुत एम्बिशियस या बहुत एंग्शियस युवक युवती जो होते हैं वो कोई ना कोई मार्ग इख्तियार करने के पीछे हरदम अपने एजुकेशन टाइम से होते ही है। तो उसी दौरान मुझे तो नौकरी करनी नहीं थी, मुझे बिजनेस ही करना था। उस बिजनेस करने के दौरान करने की माइंडसेट के दौरान मैंने बहुत सारे छोटे मोटे काम किए। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी चलाई, मैंने मार्केटिंग एजेंसी चलाई और उन मार्केटिंग एजेंसीज में काम करते समय मेरी खुद की मैं उस समय 18-19 ईयर्स का था। तो उस समय मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली मार्केट से। उन बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए विठोबा का एक बीज या विठोबा का आइडिया माइंड में आया, ऐसा आप बोल सकते हैं। ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ। जनरली हम लोग जो काम करते हैं उस काम करने के दौरान ही आपको कुछ इंट्यूशंस आते हैं या कुछ आपको प्रेरणाएं मिलती है, तो उससे आप उसको टेकअप करते हैं, हर कोई करता है। उसमें से बहुत प्रयत्नों के बाद में विठोबा अवतरित हुआ या विठोबा को हम बना पाए, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूँ। तो द आइडिया बिहाइंड विठोबा वाज माय मार्केटिंग जर्नी। अ, नाम जो चुना, जी। मतलब विट्ठल भगवान तो महाराष्ट्र के लिए जी। एक बहुत माऊली बोला जाता है हाँ। विठोबा को, माँ के तौर पर हम देखते जी। हैं। जी। तो क्या आपके घर में वारकरी संप्रदाय से कोई जुड़ा था? ये विठोबा नाम कैसे आया? विठोबा नाम की एक बहुत अच्छी कहानी है। वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विठोबा इज़ अ गॉड्स नेम जी। एज़ वेल एज़ एक कॉमन मैन का नाम भी है वो। हम्म। तो हमारे महाराष्ट्र में जैसे माऊली आपने कहा, विठ्ठल भगवान कहा, वैसे ही हमारे यहाँ भगवान श्री रामचंद्र है, शिवाजी महाराज है। इनके नामों पे हमारे आपके नाम रखे जाते थे जी पहले, बिल्कुल। है ना? तो वैसे ही विठोबा ये एक अत्यंत परिचित नाम या अत्यंत एक देसी फील वाला नाम, कि जो हर एक दो घरों के बीच में एक जैसे हर दूसरे तीसरे इंसान का नाम विठोबा या विठ्ठल राव ऐसा हुआ करता था। तो क्यों ना इसे बहुत ही कॉमन नाम रखा जाए, ये आइडिया हम तीनों में आई और उसी को हमने अडॉप्ट किया। उसको कैप्चर करते समय यही मन में भावना थी कि ये बहुत कॉमन नेम होना चाहिए, लोगों को इजीली लेते आना चाहिए। हम्म। उसका अर्थ क्या है ये लोगों को समझना चाहिए और आपके हमारे रोजमर्रा की बातचीत में का वो नाम होना चाहिए, ऐसा उस समय हमारे मन में था। तो दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट। एक होता है कि कोई भी कंपनी या तैयार हो जाती है जी। तो शुरुआत में एक कंसेप्ट, एक आइडिया, उसके बाद में जैसे नाम हो गया, फिर एक प्रोडक्ट लाइन क्या हो और हम्म। एक मार्केट हो और हम्म। एक फंडामेंटल विजन हो, विजन मिशन हो कंपनी का, जी। वो होता है। तो विठोबा के लिए ये सब क्या था? विठोबा के लिए तो शुरुआत में तो काम चलाना, हम्म। पैसे कमाना, उद्दिष्ट जो था वो अ, कोई तो काम हाथ में लगे, किसी काम को तो लेके हम आगे बढ़े, ऐसा ही था। बिकॉज बचपन से हम लोग कोई ना कोई कार्य करते आ रहे हैं। हम्म। हमने बहुत सारी चीज़ों का विपणन, क्रियान्वयन और मार्केटिंग की है। हम्म। हम लोग सेल्स बैकग्राउंड से थे, चूंकि घर में हमारे किराने की दुकान थी। किराने की दुकान थी जी। तो उससे काफ़ी सारे इनपुट, मैं तो उस किराना दुकान को हमारी यूनिवर्सिटी बोलता हूँ। हम्म। हम सभी भाइयों ने एजुकेशन में तो बहुत ऊपर तक नहीं जा पाए, लेकिन किराना दुकान ने हमको एमबीए कराया।
स्वयं में। वंडरफुल। तो दैट केम इनटू द एक्चुअल टैक्टिकल वर्क, जो हमारे इतने काम में आया कि हमको ग्राहक क्या चाहिए, ग्राहक को क्या चाहिए, ग्राहक की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसका बिहेवियरल पैटर्न क्या होता है, प्राइसिंग को लेके उसका कैसा झगड़ा होता है, ये सारी चीज़ें हमने किराना दुकान में सीखी। उसी को हमने विठोबा में उतारा। तो आज भी देश में सबसे कम रेट में, सबसे कम दाम में हम विठोबा दंत मंजन और टूथपेस्ट बेचते हैं। उसका कारण ये है कि आम आदमी के जेब पे बहुत ज़्यादा बोझ न पड़े, और जो चीज़ें बहुत सरल उपलब्ध है, आपके हमारे किचन में उपलब्ध होती है, वही विठोबा में है। तो उस वजह से वो महंगा नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। महंगा नहीं होने की वजह से लोगों को अट्रैक्शन पॉइंट ज़्यादा होता है, एज वेल एज क्वालिटी। कि हम लोग, हमारा पहले से ऐसा मानना था कि कोई एक चीज़ ऐसी हमने थेरेपेटिक बनानी चाहिए, जिसका थेरेपेटिकल यूज़, जिसका रेमेडियल यूज़ लोगों ने यदि किया तो उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व होने में थोड़ी बहुत आसानी जाए, सॉल्व होने की दिशा में हम लोग बढ़े। ये उसके पीछे का एक माइंडसेट था। तो दैट्स वाई विठोबा में हमने काफ़ी R&D की। 3 साल के सकल अभ्यास के बाद में विठोबा का जन्म हुआ है, और टाइम टू टाइम तब से लेके आज तक उसके अंदर में चेंजेस, उसका जो क्वालिटी एनालिसिस बोलिए या क्वालिटी एनहांसमेंट बोलिए, वो अभी भी हमारा चल ही रहा है। वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है किसी चूर्ण को बनाने के लिए, FDA नॉर्म्स के अंतर्गत, आयुष मंत्रालय के दिए हुए गाइडलाइंस के अंतर्गत, और जो बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सकता है दुनिया में, वो विठोबा में आज हम कर रहे हैं। GMP सर्टिफाइड हमारा फैक्ट्री है, हमारी कंपनी GMP सर्टिफाइड है, ISO 2015-14 हमारा सर्टिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें यही दर्शाता है कि फोकसिंग टुवर्ड्स ह्यूमन हेल्थ। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें मन में थी, और इसी को लेके ये सारी चीज़ें उस समय तो थी नहीं, कोई एक कार्य लेके आगे चलना था। लोगों के आशीर्वाद मिलते गए, प्रोडक्ट को अच्छा रिस्पांस मिलते गया। नो डाउट उसमें मेहनत काफ़ी थी। ये सारी चीज़ें एक साथ में एक दिन में तो खड़ी हुई नहीं है, दिन रात एक करना पड़ा है। मुझे याद है कि मैं महीना भर घर पे नहीं रहता था। तो ये सारी चीज़ें जो है करने के बाद में आज आपको विठोबा जो है हम कर पाए, जो भी, और लोगों के आशीर्वाद इसमें बहुत बड़ी चीज़ है। राइट। जब प्रोडक्ट रेंज आपने लाई जी तो मैंने देखा ओरल हेल्थ पर कंसंट्रेशन है, जी फिर बालों पर है, जी। और भी कुछ प्रोडक्ट्स लाए थे। क्या कभी कभी समय समय पर प्रोडक्ट लाए और लगा कि ये नहीं क्लिक हो रहा है, उसे फेज आउट भी कर दिया समय पर? ऐसा 1-2 प्रोडक्ट्स के बारे में हमारा हुआ। हम्म, चूँकि बिजनेसमैन, चूँकि निर्माता, जी। आपको प्रयोग करने पड़ते हैं, करते रहने पड़ते हैं। वो सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल ये समय डिसाइड करता है, सही है। और उसकी आवश्यकता, उसका उसका स्थान मार्केट में, ये मार्केट तय करता है। तो उसी दरमियान हमारे 1-2 प्रोडक्ट्स जो है हमने डिसकंटिन्यू भी किए, लेकिन 80-90% प्रोडक्ट जो है वो रिटेन हो गए। मार्केट ने उसको सर के ऊपर उठाया। उसकी क्वालिटी कॉन्शियसनेस को देखते हुए लोगों ने उसको सराहा, उसको स्वीकारा, और यही वजह है कि हम आज कोई भी नया इन्वेंशन करते हैं तो उसमें 80% का रिटेंशन लेवल हमारा आज भी चल रहा है। जैसे हम लोग हेयर केयर में हैं, हम लोग बॉडी केयर में है साबुन के जरिए, हम लोग एंटी हेयर फॉल ऑयल के रूप में भी मार्केट में उपलब्ध है, और ओरल केयर चूंकि हमारा ये मदर एक फ्लैगशिप की एक तरह। फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, एक मदर इंटरेस्ट एरिया है, यस। तो इसे हम लोग बहुत ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हैं, और हर घर में विठोबा रहे, ये भविष्य की आवश्यकता है। भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए हर घर विठोबा, ऐसा हमारा मंत्र है। बात तो सही है, लेकिन देखिए आप जिस मार्केट में उतर रहे थे जी वहां पे कंपटीशन तगड़ा है। जी कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, और पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं। मतलब जी हम देश की बात करें तो पतंजलि भी बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे उतरा जी। हुआ है। ऐसे मार्केट का पूरा ध्यान रखते हुए हम एक यूएसपी के साथ उतरे ताकि हमारा प्रोडक्ट लोगों को कन्विंस हो। जी तो अलग आप क्या ऑफर कर रहे हैं आपके? मैम, मैं आपको ये बताऊंगा कि आयुर्वेद में अभी बहुत काम होना बाकी है। चूँकि हमारा ये जो साइंस है, ये साइंस 5.5 से 6,000 साल पुराना है। जी। हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी कुछ ग्रंथ में, काफ़ी कुछ संहिता में ऐसा लिख के गए हैं जो आज भी अटल है, जिसका कोई चैलेंज नहीं है। आप
इवन ये देखिए कि हमारे आयुर्वेद में गर्भवती महिला का जो ये होता है डिलीवरी होती है वो भी लिख के गए हैं। जी इतना बिल्कुल। प्रगत हमारा नॉलेज रहा है, लेकिन वो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। हम्म। तो अभी काफ़ी स्कोप है इसमें करने के लिए। और ह्यूमन बॉडी जो है भगवान ने जो बनाई है वो उसके तर्ज पे ही आयुर्वेदा बना हुआ है। आपको आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, उस वो अंदर से कॉल देता है, उसको खाली आपको सुनना है हम्म। और वो चीज़ें करने से रुकना है या बढ़ना है आगे। जी। ये सारी चीज़ें आपको आपकी बॉडी बता देती है। हम्म। जैसे हेडेक हो गया, हम्म। जैसे आपको किसी चीज़ की पीड़ा हो गई, वो अपने आप में हील करने की क्षमता बॉडी में है। तो उसी को देखते हुए जैसे एक कहावत है कि कहावत यानी एक तथ्य है, एक विचार है कि मुख आरोग्य यदि आपका बहुत अच्छा होता है, जी। तो कम से कम बीमारियों को आपको सामना करना पड़ता हम्म। है। बिकॉज़ जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जाने वाला जो माल है वो मुँह के मुंह से, मार्ग जी से ही जी जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उसी वजह से ये सारी चीज़ें जो है जो इनिशियल अपना जो गेटवे है, हम्म। यानी मुख, वो यदि आपका निर्जंतुक रहे, वो यदि आपका सशक्त रहे, तो सारी चीज़ें सही होगी। तो उसी रूप में काम करते समय मुखारोग्य पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हमारा भविष्य में भी हम्म। रहेगा, हम्म। जो समय की ज़रूरत है। अभी कितने राज्यों में आपका विस्तार है? क्योंकि महाराष्ट्र में तो कई जगह पे जाइए तो आपको जी, विठोबा का दंत मंजन मिल जाता है, मिलता ही है। मिलता ही है। जी, लोग काफ़ी अवेयर हैं। अम, भारत में तकरीबन 12 राज्यों में विठोबा का विस्तार और प्रसार हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स हमें वहाँ पर मिल रहा है। बहुत अच्छी तरीके से लोग हमें उस वहाँ पर टेकअप कर रहे हैं और दिन ब दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं, मंजिलें मिलती जा रही है और ग्राहक वर्ग भी बढ़ते जा रहा है। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हमारा होने की वजह से लोगों को उसमें मोर वैल्यू फॉर मनी ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं न कहीं। उस वजह से भी विठोबा का विस्तार विचार काफ़ी आगे बढ़ रहा है। मैंने आपके एड कैंपेन्स देखे जी, और मुझे वो भाए इसलिए हुँ, कि जैसे भरत दाभोलकर अमूल के बारे में कहते हैं। जी, अमूल अ, का की लड़की जो है हुँ, वो थी, हुँ, लेकिन उसको इंडियन जामानीमा पहनाना वो हुँ, काम हुँ, दावलकर जी ने किया। और अमूल का प्रोडक्ट जिस तरह से दिल को छूता है, मैंने देखा त्योहारों में हो या किसी चीज़ में हो, आप उसके साथ में आपका जो एड कैंपेन जोड़ते हैं, जी, वो बड़ा यूनिक है। हुँ, हुँ, तो वो कंसेप्ट और मनोज बाजपेयी जो हाल ही में आपके किरदार घर है। में, जी बिल्कुल, तो वो लगता है कि हमारे घर का व्यक्ति है। तो ये एड कैंपेन किस तरह से आप सारा सोचते हैं? क्योंकि आप ही मार्केटिंग देख रहे हैं जी, इसलिए मैं। जी। इसके पीछे का कारण भी ये है कि कोई एक प्रोडक्ट को कोई एक ऐसा फेस चाहिए जो आपको आपके घर का व्यक्ति लगना चाहिए। जी। जो वो डिलीवर करना चाहता है या जो हुँ। वो लेके आ रहा है, तो वो चीज़ उसके चेहरे से, उसके पर्सनैलिटी से आपको हज़म हो, ऐसा जनरली होना चाहिए। हुँ। तो हमारा प्रोडक्ट जो जड़ से जुड़ो को प्रमोट कर रहा है। हुँ। हमारी कंपनी की टैगलाइन जो जड़ से जुड़ो, बैक टू द रूट्स, ये जी, टैगलाइन को जी। प्रमोट कर रही है। उसी तर्ज पे मनोज वाजपेयी जी जो आज बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनको देखते हुए यही मालूम पड़ता है कि कहीं न कहीं ये इंसान जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। हुँ। उनकी फ़िल्में देखिए आप या उनकी कोई भी एक शोज़ देखिए, तो वो एक आम इंसान को रिप्रेज़ेंट करते हैं। जी। तो आम इंसान को रिप्रेज़ेंट करने वाला आदमी और आम इंसान को लगने वाली चीज़ें, प्रोडक्ट, ये विठोबा ने दोनों तरफ से उसका एक बास्केट बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मनोज वाजपेयी जी के ज़रिए हम लोग मार्केट में प्रेज़ेंट करते हैं। लोगों ने वो कैंपेन को बहुत सराहा है, जैसे आप जानते हैं। और कहीं न कहीं हमारी जो जड़ें हैं, कहीं न कहीं हमारा जो कल्चर है, वो नई नई जनरेशन को बताने की आवश्यकता भी हुँ। हमको हुँ। पड़नी चाहिए या बताने की आवश्यकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो एक ब्रांड इस माध्यम से, एक सेलिब्रिटी इस माध्यम से वो सब हम लोगों को बताते हैं और उसका कहीं न कहीं बेनिफिट ही होता है। मैं जानना चाहूँगी अब सुदर्शन शिंदे के बारे में कि आप पसंद, आपकी पसंद क्या है? क्योंकि नागपुर का जो व्यक्ति है, जी। हमने गडकरी साहब से देखा, हर कोई देखा,
नागपुर का व्यक्ति बड़ा दिल खुलास खाना पीना और इसमें पसंद करता है। तो एक खुल के जिंदगी जीना जो होता है वो जी। इस शहर का भी शायद इसकी आबो हवा में हो। यस। आपके बारे में जानना चाहूंगी, आपके शौक क्या है? बहुत अच्छा सवाल है ये। नागपुर का इंसान जो है वो भोजन या खाने से लेके काफ़ी लालायित होता है। राइट। और उसी का आप उसी का फ़लसफ़ा देख लीजिए या उसी का रिज़ल्ट देख लीजिए कि यहाँ खाने के इतने इतने रेस्टोरेंट्स हैं। जी। हर जाति धर्म संप्रदाय के रेस्टोरेंट्स आपको नागपुर में हम्म, मिलेंगे। हम्म, नागपुरी इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा एडप्टेशन भावना से काम करता है। हम्म, यानी आप देखेंगे कि नागपुर को एडप्टेबल डेमोक्रेटिकल एक वो बोलते हैं कि जहाँ पर हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग अच्छे से आके रह सकते हैं। शांति प्रिय एरिया है। यहाँ की आबो हवा बहुत ही स्वच्छ है, क्योंकि हम लोग चारों तरफ से जंगलों से घिरे हुए हैं। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी नागपुर को बोला जाता है। एब्सोल्युटली यस। तो ये इन 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 ये जो स्वच्छ हवा है, ये आबो हवा है, ये जो नेचुरल ऑक्सीजन का टैंक है, जगह जगह बड़े बड़े जलाशय है। आप यदि नागपुर एयरपोर्ट से उड़ान लेते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि कितने बड़े बड़े तालाबों के बीच में भी हम रहते हैं। जी। और यहाँ से 50 किलोमीटर के दूर आपको प्राणियों का जो महाराजा है शेर, उसके दर्शन हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये सारी चीजें जो है नागपुर को अपने आप में यूनिक बनाती है। और एक बार जो नागपुर में आया उसको रिलैक्सेशन, एक मेंटल पीस ये मिलता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है कि आप 30-40 किलोमीटर दूर जाने से ही आपको जंगल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस डेमोग्राफिकली बहुत अच्छी जगह पे प्लेस है नागपुर। और लोग काफ़ी मिलनसार हैं, मृदुभाषी हैं, दोस्ती करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और दोस्ताने में भी बहुत आगे चले जाते हैं। तो इसी का कारण है कि यहाँ पे खाने पीने के व्यवसाय भी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो रहे हैं और हर दिन नए रेस्टोरेंट्स खुलते हैं। मैं तो जाके सबका आनंद लेता हूँ परिवार के साथ। तो ये एक मेरा वन ऑफ द एक पसंदीदा चीज़ है। बेसिकली मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। तो मैं परिवार को लेके या खुद अकेला भी दोस्तों के साथ कभी निकल जाता हूँ ड्राइविंग के लिए। लॉन्ग ड्राइव मुझे बहुत पसंद है। और बेसिकली जहाँ जलाशय है, जहाँ किले बने हुए हैं, जहाँ पुरानी इमारतें हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ मेरा रुझान बहुत ज़्यादा है। मैं देखना चाहता हूँ हरदम कि इतने कठिन परिस्थिति में भी पूर्वजों ने, हमारे पुराने लोगों ने ये जो किले बनाए, किसी किसी को 50 साल लगे, किसी को 40 साल 30 साल लगे, 100 साल लगे बनाने के लिए। तो ये सब बने कैसे होंगे? वहाँ से एक प्रेरणा मिलती है। तो वो प्रेरणा को हमारे हमारे काम में कहाँ लगाना चाहिए हमने, वो भी एक मैं उसके पीछे का एक रीज़न है। मैं इसलिए भी चाहता हूँ। एक और बात है कि हाल ही में अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में जो हमारी पुरानी आयुर्वेद की परंपरा थी, जी। उसको फिर से लाने में ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी देश विदेश तक पहुंचाने में सरकार भी काफी सारे जी। प्रयास कर रही है। आयुष मंत्रालय खास तौर से जो हमारा ग्रैंड मदर का आजीबाई का बटुआ था, हाँ, उसको फिर से ये करने की कोशिश ओपन कर कर रही है, रहे अब हैं। आशा वर्कर्स तक। तो एक कोई व्यवसाय बढ़ने के लिए एक इकोसिस्टम की जो ज़रूरत होती है वो शायद अब सरकार दे रही है। कि ये आयुर्वेद का फिर से रिवाइवल हो, योगा का रिवाइवल हो। ऐसी स्थिति में क्या आपकी कंपनी सोच रही कि और कोई प्रोडक्ट्स लाए, इस पर विचार, और लोगों जी। तक पहुंचे, इस पर विचार और विस्तार का विचार? बेशक ये विस्तार का विचार तो हमारे मन में है ही। हमारा ग्रुप उसमें दिन रात काम कर ही रहा है। हम्म, हमारे डॉक्टर्स, हमारे एक्सपर्ट्स उसमें काम कर ही रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों तक थेरेपी की जानकारी पहुंचाना, अच्छे गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट्स पहुंचाना, जिससे कि उनको उनकी डिज़ायर्ड क्वालिटी मिले, हम्म, उनको उनकी डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो मिले। हम्म, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हीलिंग पावर उसमें काफ़ी होता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं कि मंजन करते समय 5 मिनट के उपरांत आप मुँह धोएं, हम्म, 5 मिनट रखें, तो उसका हीलिंग आपको बहुत जल्दी मिलेगा। हम्म। और वही आयुर्वेद की भी परिभाषा है कि आपको यकायक एकदम गोली खाने से सर दर्द ठीक हो जाए, वो तो ये होता तो है, नहीं। लेकिन हाँ। पेन किलर नहीं लेना है, आपको उसको राइट। जड़ से मिटाना है। जड़ से मिटाना है। तो वो आयुर्वेद का एक थेरेपी सिस्टम है जो आपको कहीं ना कहीं हम लोगों को देना चाहते हैं। और आयुर्वेद की तरफ में खिंचाव जो है, झुकाव जो है, अभी पूरी दुनिया का हो गया है, हम्म, इंक्लूडिंग इंडिया। हम्म, इंडिया ने ही पूरे दुनिया को आयुर्वेद दिया है। तो वही आज ताज बन के देश पे राज कर रहा है।
कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेदिक मीन्स आयुष मंत्रालय जो है इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। पहले आयुर्वेद की सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन जी। मोदी जी की सरकार में आने के बाद में उनको ये चीज़ लगी हम्म। कि आयुर्वेद को सुनने वाला कोई चाहिए, तो इस वजह से हमारी जो एसोसिएशंस थी उनकी मांग पर एक आयुष मंत्रालय का निर्माण किया गया। निर्माण किया गया। अभी आए दिन भारत में अनेकों जगह पे आयुर्वेद के एक्सपो चलते हैं, हम्म। तो इसी वजह से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार भी काफ़ी हो रहा है। और थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट कि वो आयुर्वेद में लगने वाली सारी चीज़ें, बायोडाइवर्सिटी हो या कुछ जड़ी बूटियों के नॉलेज के बारे में हो, ऐसे काफ़ी सारे व्याख्यान माला ये रखते हैं, जिससे हमको बहुत सारा नॉलेज या ज्ञान मिलता है। एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट ऑफ हम्म, वेलनेस, मतलब बीमारी होने के बाद हम उस पर इलाज करें एक बात हो जाती है, हम्म, उसको रोके, हम्म, प्रतिबंध करे, ये प्रिकॉशन एक ले। प्रिकॉशन ले, प्रिवेंशन करे, ये एक थॉट है जो आयुर्वेदा का जी। है। चाहे फिर वो गर्भधारणा के प्रति हो या मानसिक बीमारियां हो या पूरा एक वेलनेस हो, हम्म, हमारे पंचकर्मा की जो सिस्टम है वो जी। है। तो क्या आप सोचते हैं कि ऐसा कोई इंटीग्रेटेड जहाँ ट्रीटमेंट मिले, ऐसा कोई आगे चल के बड़े अस्पताल भी खोले, या ऐसा कोई आइडिया है, या प्रोडक्ट्स में ही रहना चाहते हाँ, हैं? आइडियाज़ तो काफ़ी है मन में। और आपने जो बोला इंटीग्रेटेड एक आयुर्वेदिक पंचकर्मा का कोई सेंटर या एक वेलनेस सेंटर, हम्म। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका काफ़ी चलन नागपुर में आ गया है, जी। बल्कि देश में आ गया है। हम्म। एक रिलैक्सिंग थेरेपी होती है आयुर्वेदा, हम्म। एक बॉडी को हीलिंग थेरेपी होती है, हम्म। तो जिसमें यंगस्टर्स भी अभी काफ़ी ज़्यादा उत्साहपूर्वक हम्म। हिस्सा ले रहे हैं। हम्म। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं मेंटल पीस को खो रहे हैं। उस मेंटल पीस को खोने के लिए, बॉडी की आवश्यकताओं को वापस से पाने के लिए आयुर्वेद एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। इसलिए बड़े बड़े शहरों में आजकल आयुर्वेदिक थेरेपी सेंटर भी खुले हैं। तो हमारे भी ग्रुप का एक उसमें भविष्य में आपको एक ऐसा ही कोई वेलनेस सेंटर या इसके ऊपर में काम करने का चल ही रहा है, जो हो सकता है बहुत निकट भविष्य में आपको दिखाई पड़े। हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि विठोबा ग्रुप को उनके प्रोडक्ट्स के लिए कई एक्सलेंस अवार्ड्स भी मिले हैं, जी। पुरस्कार भी मिले हैं। पुरस्कार आपके लिए क्या मायने रखता है? पुरस्कार जो है वो एक रिकॉग्निशन है, समाज के प्रति अच्छा काम करने के लिए जो मिलता है। और वही पुरस्कार जो है एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरर को एक उत्साह से भर देता है कि कहीं ना कहीं मुझे रिकॉग्नाइज किया गया, कहीं ना कहीं मुझे एक नॉमिनेट किया गया। तो उसके वजह से उसने किया हुआ जो कार्य है वो एक सही दिशा में काम कर रहा है, उसकी वो सर्टिफिकेट है, उसकी रिसिप्ट है। तो पुरस्कार जो है वो तो खिलाड़ी से लेके मैन्युफैक्चरर तक, विद्यार्थी से लेके शिक्षक तक जी। सबको आवश्यक है। जैसे तो इसी तर्ज पे मुझे भी लगता है कि ये सारे जो मुझे, जैसे हम 2016 और 17 में कॉन्सिक्वेंटली 2 साल केंद्रीय मंत्री वरों के हाथ से फास्टेस्ट ग्रोइंग एमएसएमई का अवार्ड हम्म। मिला था। हम्म। हम लोग टॉप 100 में थे। हम्म। तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा उत्साहपूर्ण वातावरण ग्रुप में था, और उस वजह से हम आगे बढ़ते भी चले गए और नए नए माइलस्टोन अचीव करते चले गए। अभी एक ये भी हुआ है कि मौजूदा सरकार में कि चाहे एमएसएमईज हो, स्टार्टअप्स हो, जी। यूनिकॉर्न्स के लिए हो, हम देखें तो एक बहुत सरलता से शुरू करने का या आसानी से हो सकता है, ऐसा एक इकोसिस्टम तैयार हुआ है। जी। उसका भी फायदा होता है। हाँ, नए स्टार्टअप्स को या नए एंटरप्रेन्योर्स को इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, जो इस सरकार ने कहीं ना कहीं पूरी की है। पहले एक भय का वातावरण था, एक डर का वातावरण था, या नॉलेज सेंटर्स काफ़ी कम हुआ करते थे। हम्म। तो डिजिटल वर्ल्ड के वजह से या मोबाइल युग की वजह से ये जो दूरी थी ये कम हो गई है। अभी मैं इमीडिएटली जानकारी ले सकता हूँ कि मेरे आसपास में कौन से ऐसे क्षेत्र है, या मुझे किन्हीं नए बिजनेसेस में जाना है या आयुर्वेद में जाना है मुझे, तो इसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं मुझे पड़ेगी, वो वन टच पे हम्म। अवेलेबल है। हम्म। तो इसके लिए सरकार ने काफ़ी कुछ काम किया है। और बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं जो है वो भी आपको मार्गदर्शन करती है इसके बारे में। हम्म। तो पहले जैसा हमारे समय जो था 20 साल पहले, वैसा अभी सीन नहीं है। पहले एक एक जानकारी के लिए 2-2, 5-5 महीने लग जाते लग थे। जाते थे। अभी वैसा नहीं है। अभी हम्म। आपको ग्रीवेंसेस रिड्रेसल भी है। हम्म। ग्रीवेंसेस आपके कहीं ना कहीं जाके पूरे होते हैं। हम्म। आप कंप्लेंट कर सकते हैं, या आप अच्छी माहिती ले सकते हैं, आपका अधिकार में वो आ गया है। हम्म। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत फास्ट तरीके से चेंज हुई है पिछले 10 सालों में, 10-15 सालों में। तो इसका यकीनन फ़ायदा
जनता को होगा, नए एंटरप्रेन्योर्स को होगा, या उनकी हौसला अफजाई होगी उससे। सुदर्शन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात जी, करके। हम चाहेंगे कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो और कंपनी की भी ग्रोथ हो, वो बहुत जी, अच्छी तरह से हो, आपके सब सपने पूरे हो। नवभारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक तो ये थे सुदर्शन शेंडे जी, नागपुर के हैं। हमने उनसे सुना कई सारे नए लोग हैं जो अभी उद्योग क्षेत्र में आना चाहते हैं, नौकरी के लिए लड़ना नहीं चाहते या उसी के लिए अर्जी लेके खड़े हो गए, ऐसे नहीं है। ऐसे कई उदाहरण देश में हैं जो आकर अपना कुछ खड़ा करना चाहते हैं। उनके लिए अनुकूल वातावरण भी है जिससे अ, उनकी जो है सफलता थोड़ी सी आसान हो, लेकिन मेहनत लगन ये तो रखनी ही पड़ती है। अ, इस तरह की जो इंस्पायरिंग स्टोरीज है, प्रेरणादायी लोग हैं, इनसे उनसे हम आपको मिलाते रहेंगे। आप बस नवभारत की श्रृंखला के साथ चलते रहिएगा।